ऑफ द मैटर इज दैट टेरेन ऐसी है पंचेर की कि रशियन डिविजन्स भी उस पर काबू नहीं कर पाए थे, और ये रेजिस्टेंस जो चल रहा है पंचेर का आज से नहीं चल रहा, सभी को पता है। कई दशकों से ऐसा चल रहा है एंटी तालिबान, और तालिबान पहली बार कोशिश नहीं कर रहा, तालिबान पहले भी कई 100 बार कोशिश कर चुका है पंचेर की। तो जिसको ले ऑफ द लैंड, अब कर्नल शैलेंद्र सिंह सर है, मुझसे बहुत सीनियर है, वो आपको विस्तार में बताएंगे कि जिसको ले ऑफ द लैंड पता है, जिसको ये पता है कि जमीन का फायदा कैसे उठाना है, तो वो कम हथियारों से और कम लोगों के साथ वो एक सुपीरियर, न्यूमेरिकली सुपीरियर एनिमी को काफी समय तक रोक सकता है और उसको मात भी दे सकता है। Hey guys, welcome back to the channel. Guys, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल में, एंड थैंक यू all for showing so much of support to the channel. So guys, first of all, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो do subscribe the channel and press the bell icon, ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन और अपडेट्स यूं ही देखने को मिलती रहें। बाकी गाइस, पंचशेर में तालिबान बहुत बुरी तरह अब फंस चुका है। वो एक टेबल पे जाके पंचशेर में शांति समझौते की बातें कर रहा है, और दूसरी तरफ वही बातें कर रहा है अटैक करने की पंचशेर में। पंचशेर में अभी लास्ट 420 सैनिकों ने हमला किया तालिबान के, जिनमें से 120 मारे गए, और कुछ तो अब पंचशेर में की सेना के साथ ही शामिल भी हो चुके हैं, और कुछ ने सरेंडर कर दिया। ये और गाइस, दबाव बनाने के लिए तालिबान ने पंचशेर के इंटरनेट कनेक्शंस को भी काट दिया है, वहां पे सारी सप्लाई चेन्स को रोक दिया है, बट फिर भी पंचशेर उनको मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चलिए देखते हैं। लेकिन अब खुल के तालिबान के बड़े लीडरों ने भारत के एम्बेसडर्स के साथ मुलाकातें शुरू कर दी हैं, बल्कि पाकिस्तान को तो वो ड्यूरेंट लाइन के हवाले से रिसेंटली इक़्तिदार में एक तरह से आ चुकने के बाद ये पैगाम दे रहे हैं कि हम ड्यूरेंट लाइन को नहीं मानते। और मैंने बार बार बोला सर, इनका कोई आपस में लॉयल्टी नहीं है। ये जब तक तालिबान को पाकिस्तान से फायदा हो रहा था तब तक तालिबान ने पूरा पाकिस्तान से फायदा लिया, और जब तक पाकिस्तान को तालिबान से हो रहा था तो इन दोनों ने एक दूसरे का फायदा उठाया। और तालिबान ने इसलिए इंडिया चाइना सबसे बात करी है, लेकिन इंडिया में खास इंटरेस्ट क्यों दिखा रहा है, इससे बहुत ज्यादा तकलीफ पाकिस्तान को पहुंच रही है कि जैसे किसी सगे भाई ने धोखा दे दिया हो कि यार तुम इंडिया से कैसे बातचीत कर रहे हो। क्योंकि तालिबान क्यों नहीं रिकॉग्नाइज कर रहा है ड्यूरेंट लाइन, मैं ये जानना चाह रहा हूं। पाकिस्तान सबसे पहले ये पूछे कि भाई आप लोग पाकिस्तान के वजूद को मानते हैं कि नहीं मानते तालिबान वाले? कि लड़ाई हो रहा है, अलग अलग तरीके की वीडियो आ रही है। एक वीडियो थी मेजर, जब आप पिछली बार हमारे साथ थे पूछता है भारत पे, आपने कहा ऐश्वर्या इस तरह से लड़ाई करने नहीं जाते। कई टोयोटा के पिकअप ट्रक्स थे, उन पर खड़े होके एसयूवीज थी, उन्होंने बोला ऐश्वर्या ये फोटो खिंचाने आए। आपने कहा मेजर, लेकिन ये मसूद के लड़ाके कितनी देर तक, कितने दिनों तक ये अब सामना कर पाएंगे इन तालिबानियों का? क्योंकि ये भी तो अलग अलग तरीके की वीडियोस आ रही हैं। ये कहते हैं ये जीते, वो कहते हैं वो जीते। असल में क्या हो रहा है किसी को मालूम नहीं, वहां इंटरनेट है नहीं, कोई जानकारी मिल नहीं रही है। लेकिन जस्ट टॉकिंग ऑन योर मिलिट्री इंटेलिजेंस, जो आप समझते हैं मेजर, असला और इंटेंट दोनों पे डिपेंड करता है, लेकिन असला तो अब सब तालिबान के पास है। मेजर गौरव आ रहे और फिर कर्नल के पास आ रहा जी ऐश्वर्या, वो जो पिकअप ट्रक्स वाली कहानी थी ना, जिस तरीके से वो लोग एक साथ बंच्ड अप टुगेदर थे तालिबान वाले, और दिन दहाड़े सामने खड़े हुए थे, मैंने उसको देख के बताया था कि ये लड़ने के लिए नहीं, फोटो आपके लिए, राइट सर, क्योंकि लड़ाई ऐसे नहीं होती, लड़ाई में तो टैक्टिकली मूव करते हैं। दूसरी चीज ये है कि पंचशेर का जो पूरा मामला है ना, वो टेरेन का मामला है। पंचशेर ऐसा नहीं कि उनके पास हथियार कम है ज्यादा है, वो एक अलग मसला है, वो एक अलग बात है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट टेरेन ऐसी है पंचशेर की कि रशियन डिविजन्स भी उस पर काबू नहीं कर पाए थे, और ये रेजिस्टेंस जो चल रहा है पंचशेर का आज से नहीं चल रहा, सभी को पता है। कई दशकों से ऐसा चल रहा है एंटी तालिबान, और तालिबान पहली बार कोशिश नहीं कर रहा, तालिबान पहले भी कई 100 बार कोशिश कर चुका है पंचशेर की। तो जिसको ले ऑफ द लैंड, अब कर्नल शैलेंद्र सिंह सर है, मुझसे बहुत सीनियर है, वो आपको विस्तार में बताएंगे कि जिसको ले ऑफ द लैंड पता है, जिसको ये पता है कि जमीन का फायदा कैसे उठाना है, तो वो कम हथियारों से और कम लोगों के साथ वो एक सुपीरियर, न्यूमेरिकली सुपीरियर एनिमी को काफी समय तक रोक सकता है और उसको मात भी दे सकता है। ऐश्वर्या बिल्कुल मेजर गौरव आ रहे और कर्नल शैलेंद्र सिंह, जैसे आपने कहा मैं आ रहा हूं। एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कर्नल, और उसके बाद फिर आपके पास आ रहा हूं। 24 घंटे में इस तरह की खबरें हैं कि तालिबान के 75 आतंकी ढेर पंचशीर में मसूद के लड़ाकों ने मार गिराया 41 तालिबानियों को। अंद्राब में नॉर्दर्न अलायंस के 34 तालिबानी, जी हां, नॉर्दर्न अलायंस ने 34 तालिबानियों को ढेर कर दिया है। पंचशीर में पकड़े गए हैं 20 तालिबानी। तो करीबन मोटा मोटा यह दिखाया जा रहा है कर्नल कि सब कुछ
शाह मसूद, ये अहमद मसूद के लड़ाकों के खिलाफ होने के बावजूद कर्नल, ये लोग तालिबानियों को कंट्रोल कर पा रहे हैं, ये लोग तालिबानियों पर विजय प्राप्त कर पा रहे हैं, लेकिन कब तक कर्नल? सवाल यह है कर्नल। देखिए, पंजशीर जो है अपने आप में एक ऐसी लोकेशन है, इसके पीछे एक ट्रेडिशन है, एक हिस्ट्री है कि रशियंस नहीं ले पाए, यूएस नहीं ले पाया, तालिबान पहले भी नहीं ले पाया, तालिबान अब भी नहीं ले पाया। जी क्यों? क्योंकि टेरेन एक अपने आप में ऐसी चीज है जो बड़ी से बड़ी आर्मी को रोक देता है। एंड जब आप हिल्स में फाइट कर रहे हैं तो देन इट इज पासेस, इट इज हाउ यू यूज द टेरेन, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और मैं आपको बताता हूं इन सबसे ऊपर क्या होता है, इसके ऊपर होता है जज्बा लड़ने का, अपने लैंड के लिए, अपने आत्मा के लिए, अपनी जन्मभूमि के लिए। तब एक एक आदमी, एक लाख आदमियों के ऊपर महंगा पड़ता है। सो पंजशीर को फायदा सबसे बड़ा यह है कि ट्रेडिशनली इनके पास एक हिस्ट्री है, इनके अंदर एक वो जज्बा है कि हम अपने लैंड में किसी को नहीं आने देंगे। आप बताइए, रूस की आर्मी क्या छोटी थी? यूएस की आर्मी कोई छोटी थी? उस समय भी अगर देखा जाए अभी भी 15,000 वर्सेस लेट से 70-80 हजार, क्या कॉम्बिनेशन है। लेकिन नहीं, जब आप अपने उस जज्बे से लड़ते हैं कि यस मैं जान देने को तैयार हूं, तो उससे और बड़ी चीज आपके पास, उससे और बड़ा हथियार नहीं होता। क्योंकि जो आदमी मरने को तैयार, देखिए आप बड़े बड़े हथियार क्यों लाते हैं? जिससे आप ना मरे, सीधी बात है। आप टैंक के अंदर क्यों चलते हैं कि गोली आपको ना लगे? मेजर आप वाले को बुलाना चाह रहा हूं सर, जब और मैं आप पंजशीर दोनों का के बीच जो में शेर है, थोड़ा सा डिस्कशन इसलिए चाह रहा हूं मेजर, क्योंकि कई ऐसे इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स हैं जो ये कह रहे हैं, मतलब दे आर जस्ट काउंटिंग द क्लॉक, दे आर जस्ट काउंटिंग द सेकेंड्स। वो ये कह रहे हैं कि पंजशीर के लड़ाकों के पास कोई चांस नहीं है। और अगर मैं एक आउटसाइडर की तरह सोचूं, सिर्फ एक पत्रकार की तरह सोचूं, तो जिस तरह का असला अमेरिकी छोड़ के गए, मुझे भी लगता है कि बेचारे वो कब तक लड़ेंगे। लेकिन फ्रॉम अ मिलिट्री सेंस, एक फौजी के नाते मेजर, क्या सच में प्रैक्टिकली इतने असले के साथ, इतने प्लेन्स के साथ, इतने चॉपर्स के साथ तालिबान को अभी भी हरा सकते हैं ये पंजशीर के कुछ मुट्ठी भर लड़ाके? मेजर गौरव और फिर कर्नल साहब। मेजर देखिए ऐश्वर्या, जैसे कर्नल शैलेंद्र सर ने बोला था ना अभी, उन्होंने बात बिल्कुल ठीक बोली। टेरेन अपने आप में बहुत बड़ा हथियार है। आपके पास कितनी तोपें हो, कुछ हो, अगर टेरेन यानी कि जमीन, जो जमीन की बनावट है, द ले ऑफ द लैंड, अगर आप उसको समझते हैं, अगर आप वहां के लोकल हैं, इसका मतलब आप उसको अच्छी तरीके से समझते हैं और आप उसका पूरा फायदा उठाते हैं, तो 10 लोग, सिर्फ 10 लोग, जो मैं सेक्शन की बात कर रहा हूं, सेक्शन 10 लोग जो हैं, एक पूरी ब्रिगेड को रोक सकते हैं। ब्रिगेड में 3,000 लोग हैं लगभग। ये इंडेफिनेटली लड़ाई चल सकती है। तो ये जो हम कह रहे हैं तालिबान के पास ये आ गया, वो आ गया, देखिए ये लड़ाई टेरेन की है, जैसे कर्नल शैलेंद्र सिंह सर ने बताया था, ये लड़ाई टेरेन की है। क्यों? तालिबान के पास क्या रूसी डिवीजन से ज्यादा हथियार है? रशिया तो न्यूक्लियर वेपन पावर था, न्यूक्लियर पावर था रशिया के पास किसी चीज की कमी नहीं थी। इट वॉज अ सुपर पावर लाइक अमेरिका, वो नहीं कर पाया। ये तालिबान क्या बेचता है? देखिए, जब तक ये लोग टेरेन में अड़े रहेंगे, जब तक वो जज्बा कायम रहेगा, तालिबान अंदर नहीं घुस सकता। हाँ, चिंकिन दी आर्मर मिल गया। अगर किले के दरवाजे अंदर से खुले पंजशीर से, भगवान ना करे ऐसा हो, किले के दरवाजे अंदर से खुले,